कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का अपना अलग ही महत्व है। इस दिन स्नान दान कर कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा सुनने मात्र से ही भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की प्राचीन कथा। कार्तिक मास की कथा के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, उससे क्रोधित होकर तारकासुर के तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का फैसला किया। तीनों असुरों के नाम थे ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली। देवताओं को पराजित करने से पहले तीनों ने तपस्या की। तपस्या के लिए जंगल चले गए। उन्होंने हजारों वर्ष तक अत्यंत कठोर तप किया। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। उनका यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम इसमें कोई ऐसी शर्त रख लो जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु होगी। वैसा वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ब्रह्मा जी की वचन सुनकर तीनों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वे तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे, उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और वाहन की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव हो। सिर्फ उससे ही हमारी मृत्यु हो। उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप तीनों की इच्छा के अनुसार ऐसा ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दे दी। विश्वकर्मा जी ने ताराक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विदुन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर बहुत प्रसन्न हुए और इसके बाद उन्होंने सभी लोकों में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इन तीनों असुरों को एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर जहाँ भी जाते वहाँ पर अपना आतंक फैलाते। उन्होंने देवताओं से भी उनका स्वर्गलोक छीन लिया और उन्हें बाहर कर दिया। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए। सभी ने अपना सारा बल लगाया, परंतु त्रिपुरासुर को हराने में कामयाब नहीं हो पाए। अंत में सभी भगवान शिव जी के शरण में आए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी को पूरा वृतांत सुनाया। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा कि प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का फैसला किया, उनसे लड़ाई भी की, पर इसमें हम सफल नहीं हो पाए हैं। आप हमारी मदद करें। अब स्वयं श्री भोलेनाथ ने वध करने का संकल्प लिया। वरदान के अनुसार अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। भगवान शिव ने पृथ्वी को ही अपना रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाए। सृष्टि सारथी बने। भगवान विष्णु बाण बने। मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार एक असंभव रथ बनकर तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही भगवान शिव ने उस रथ पर सवार हुए, उनकी शक्ति के कारण वह रथ डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जुड़े। घोड़े और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगरों को देखा। अपने धनुष पर वाण रख उन्होंने पशुपताल अस्त्र का संधान किया और तीनों तारों को यानी कि नगरों को एक पंक्ति में आने का आदेश दे दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक ही पंक्ति में आते ही भगवान शिव जी ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसमें तीनों असुरों का भी अंत हो गया। जिस दिन तीनों असुरों का वध हुआ था, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा की तिथि थी। तभी से भगवान शिव जी त्रिपुराकंत बन गए। त्रिपुराकंत का अर्थ है 3 पुरों का अर्थात नगरों का अंत करने वाला। यह भगवान विष्णु ने ही भगवान शिव जी को यह नाम दिया है। जो भी व्यक्ति प्रेम सहित इस व्रत कथा को सुनता है, भगवान शिव जी और भगवान विष्णु के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त करता है।